भारतीय संविधान का निर्माण। मैं कौशल कुमार सेन, असिस्टेंट प्रोफेसर पॉलिटिकल साइंस, बाबू शोभाराम, गवर्नमेंट आर्ट्स कॉलेज अलवर। अब हम बीए पार्ट सेकंड के पेपर भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत भारतीय संविधान का निर्माण विषय पर अध्ययन करेंगे। सबसे पहले हम भारतीय संविधान का निर्माण करने वाली संस्था अर्थात संविधान सभा के गठन पर विचार रखेंगे या उसका अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान का निर्माण एक संविधान सभा द्वारा किया गया था, जिसका गठन कैबिनेट मिशन योजना 1946 के तहत हुआ था। संविधान सभा में कुल 389 सदस्य थे, जिनमें से 292 सदस्य ब्रिटिश भारत के गवर्नर के अधीन 11 प्रांतों से, 4 चीफ कमिश्नरी प्रांतों से, जिनमें 4 चीफ कमिश्नरी प्रांत थे दिल्ली, अजमेर, मारवाड़, कुर्ग एवं ब्रिटिश बलूचिस्तान से, तथा 93 प्रतिनिधि देशी रियासतों से लिए जाने थे। इस प्रकार इनकी कुल सदस्य संख्या 389 थी। प्रांतीय सभाओं के द्वारा प्रत्येक 10 लाख की जनसंख्या में से एक सदस्य के अनुपात में इसके सदस्य निर्वाचित हुए। प्रत्येक प्रांत की सीटों को मुस्लिम, सिख तथा सामान्य, इन 3 प्रमुख समुदायों में उनकी जनसंख्या के अनुपात में आवंटित किया गया। तीसरा, दलीय स्थिति के आधार पर देखें तो ब्रिटिश भारत के प्रांतों को आवंटित कुल 296 सीटों हेतु जुलाई-अगस्त 1946 में हुए चुनाव में कांग्रेस को 208 स्थानों पर तथा मुस्लिम लीग को मुसलमानों के लिए आवंटित सीटों में से 5 छोड़कर शेष 73 सीटों पर विजय प्राप्त हुई। संविधान सभा के प्रतिनिधियों का चुनाव समानुपातिक प्रतिनिधित्व तथा एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा किया गया और देशी रियासतों के प्रतिनिधियों हेतु चुनाव पद्धति उनके परामर्श से तय की गई। 3 जून 1947 की माउंटबेटन योजना के अनुसार विभाजन के बाद सदस्यों की वास्तविक संख्या घटकर 299 रह गई। इनमें से 229 सदस्य ब्रिटिश शासित प्रांतों से, 70 देशी रियासतों से थे। विभाजन होने के उपरांत मुस्लिम लीग ने संविधान सभा से अपने सदस्यों को वापस बुला लिया। इसके फलस्वरूप पूर्वी बंगाल, पंजाब, सिंध, उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत, बलूचिस्तान तथा असम के सिलहट जैसे जिले पाकिस्तान में शामिल किए जाने वाले क्षेत्रों का प्रतिनिधित्व करने वाले भारतीय संविधान सभा के सदस्य नहीं रह गए थे। संविधान सभा ने अपनी पूर्ण प्रभुता पर बल देते हुए यह प्रस्ताव पारित किया कि यह तभी भंग हो सकती है जब सभा स्वयं 2/3 बहुमत से इस आशय का प्रस्ताव पारित करे, अन्यथा नहीं। संविधान सभा की पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई। मुस्लिम लीग ने संविधान सभा की पहली बैठक का बहिष्कार किया।
प्रथम अधिवेशन में सर्वसम्मति से डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को संविधान सभा का अस्थायी अध्यक्ष चुना गया तथा बाद में 11 दिसंबर 1946 को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को संविधान सभा का स्थायी अध्यक्ष निर्वाचित किया गया। BN राव को संवैधानिक सलाहकार नियुक्त किया गया। संविधान सभा में अल्पसंख्यक वर्गों को पर्याप्त प्रतिनिधित्व प्राप्त था, जैसे नेपाली 1, सिख 5, पारसी 3, ईसाई 7, आंग्ल भारतीय 3, पिछड़ी हुई जनजातियां 5, अनुसूचित जातियां 33, मुस्लिम 31। संविधान सभा के सबसे प्रभावशाली सदस्य थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मौलाना आजाद, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, डॉक्टर अंबेडकर, गोविंद बल्लभ पंत, NG अयंगर, कृष्ण स्वामी अय्यर, KM मुंशी, आचार्य कृपलानी तथा श्यामा प्रसाद मुखर्जी। इस प्रकार हमने अब तक अध्ययन किया कि संविधान सभा का गठन किस प्रकार किया गया। अब हम संविधान सभा की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि का अध्ययन करेंगे। भारत की संविधान निर्माण की संकल्पना राष्ट्रीय आंदोलन से जुड़ी हुई है। भारत के संविधान सभा का निश्चित उल्लेख भारत शासन अधिनियम 1919 के लागू होने के बाद वर्ष 1922 में महात्मा गांधी के द्वारा किया गया। 17 मई 1927 को कांग्रेस के मुंबई अधिवेशन में मोतीलाल नेहरू द्वारा एक प्रस्ताव पेश किया गया, जिसमें कांग्रेस के केंद्रीय तथा प्रांतीय विधानमंडलों के निर्वाचित सदस्य व राजनीतिक दलों के नेताओं के परामर्श से भारत के लिए एक संविधान के निर्माण का आह्वान किया गया। इसी उद्देश्य हेतु मोतीलाल नेहरू की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई, जिसमें 10 अगस्त 1928 को एक रिपोर्ट पेश की गई, जो नेहरू रिपोर्ट के नाम से प्रसिद्ध हुई। संविधान की रचना हेतु संविधान सभा का विचार सर्वप्रथम वर्ष 1934 में स्वराज पार्टी ने दिया था। जून 1934 में कांग्रेस कार्यकारिणी द्वारा औपचारिक रूप से वयस्क मताधिकार के आधार पर निर्वाचित संविधान सभा के गठन व संविधान सभा द्वारा संविधान तैयार किए जाने की मांग की गई। अब है संविधान सभा के विकास के चरण। संविधान के निर्माण में संविधान सभा को 2 वर्ष 11 माह तथा 18 दिन लगे। अपने कार्यकाल में संविधान सभा निम्न 3 चरणों से गुजरी, जिनमें पहला चरण, यह चरण 6 दिसंबर 1946 से 14 अगस्त 1947 तक चला। इसमें संविधान सभा कैबिनेट मिशन द्वारा सुझाई गई सीमाओं के भीतर कार्य करती रही। इस चरण में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने संविधान का उद्देश्य प्रस्ताव प्रस्तुत किया, जिसके आधार पर संविधान का प्रारूप तैयार करने की प्रक्रिया आरंभ हुई। द्वितीय चरण, यह चरण 15 अगस्त 1947 से 26 नवंबर 1949 तक चला। इस दौरान संविधान सभा एक प्रभुत्व संपन्न एवं अस्थायी संस्था के रूप में कार्य करती रही। इस दौरान संविधान के प्रारूप का संविधान सभा में वाचन किया गया
व उस पर व्यापक विचार विमर्श हुआ। तृतीय चरण, यह चरण 27 नवंबर 1949 से मार्च 1952 तक चला। इस दौरान संविधान सभा तब तक एक अस्थायी संसद के रूप में कार्य करती रही जब तक भारत में आम चुनाव के पश्चात निर्वाचित प्रतिनिधि नहीं चुने गए व नई संसद का निर्माण नहीं हुआ। इस प्रकार भारतीय संविधान के निर्माण में ये कुछ चरण थे जिनका अध्ययन हमने किया। किस प्रकार संविधान सभा का निर्माण कैबिनेट मिशन योजना के तहत किया गया। फिर संविधान सभा के सदस्यों को माउंटबेटन योजना द्वारा जब भारत का विभाजन हुआ तो संविधान सभा के सदस्यों की संख्या भी घट के, जो मुस्लिम लीग के सदस्य थे वो अलग हो गए और घट के कम हो गई। इस प्रकार संविधान सभा ने अपना कार्य प्रारंभ किया और भारत के लिए एक संविधान निर्माण में 2 वर्ष 11 माह 18 दिन की अवधि में भारत के लिए एक संविधान का निर्माण किया। आगे उद्देश्य प्रस्ताव, प्रारूप समिति, संविधान की विभिन्न समितियों का अध्ययन हम अगले अंक में करेंगे। धन्यवाद।